क्या बात चल रही है? जैसे पाप का परिणाम समझ गए आप? निरंतर हमारे आत्मा के परिणामों में पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम चला करते हैं। समझ में आया भैया? स्पर्श इंद्री के भोग संबंधित है, रसना इंद्री के भोग संबंधित है, पंच इंद्री के विषय भोग संबंधित, चक्षु इंद्री के भोग संबंधित है। जैसे मोबाइल के बिना हमारा जो है, ऐसा लगता है कि जीवन अधूरा अधूरा सा लगता है ना। ये सब पाप रूप परिणाम है। पर ये इसका विषय जो है, पाप के परिणामों का विषय आश्रय कौन बनता है? संसारी जीव बनते हैं, पंच इंद्रिय के विषय बनते हैं। समझ में आया? ऐसे ही एक परिणाम हमारी आत्मा में शुभ परिणाम भी होता है, जो कसाई की मंदता लिए परिणाम होता है। देव सात गुरु के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, उनके प्रति, देव के प्रति सम्मान का परिणाम, आदर का परिणाम, भक्ति का परिणाम। समझ में आया? शास्त्र के प्रति भी और गुरु के प्रति। ऐसे ही रात्रि भोजन नहीं करने का परिणाम, अभक्ष्य परिणाम नहीं खाने का परिणाम, ये सारे परिणाम कहलाते पुण्य भाव। देखिएगा, आप अपने परिणामों को आपको पहचानना पड़ेगा। समझ गए? पाप के परिणामों को भी पहचानना पड़ेगा और पुण्य के परिणामों को भी आपको पहचानना ही पड़ेगा। क्योंकि इस गाथा का जो मूल विषय है, पुण्य के परिणाम को पाप के परिणाम के समान जानो। यानी ज्ञानी पुण्य और पाप के परिणामों को दोनों एक ही कोटि में गिनता है। आगे बात समझ में भैया? मगर ज्ञानी पुण्य और पाप के परिणामों को दोनों को एक ही समान कोटि में गिनते हैं, क्योंकि दोनों में ही पर का आश्रय है। पाप के परिणामों में सांसारिक जीव का आश्रय रहता है, पंचदि के विषय वासना के परिणाम रहते हैं, वे पाप परिणाम है। और पुण्य के परिणामों में देव शास्त्र गुरु कसाई की मंदता लिए परिणाम होते हैं। पर दोनों का आश्रय कौन है? देखिए, परिणाम तो है आत्मा का, परिणाम है आत्मा का, और आश्रय ले रहा है संसारी जीवों का, वो पाप परिणाम में गया। देव सागुरु का आश्रय लेता है, वही परिणाम पुण्य पर परिणाम हो जाता है। समझ गए? कसाई की मंदता वाला परिणाम होता है, लेकिन उस परिणाम है तो आत्मा का। लेकिन आश्रय ले रहा है किसका? परद्रव्य का आश्रय ले रहा है। अब परिणाम जब आत्मा का है, तो उस परिणाम को ये सोचना चाहिए कि तेरा भगवान आत्मा है ना, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, अब उसका आश्रय नहीं लेता है। भाई, परिणाम किसका है? जैसे घर में कोई पुत्र हो, पुत्री हो, है, अब उसे अनुकरण करना चाहिए माता पिता का। अब वह उसका अनुकरण ना करके गंदे लोगों का अनुकरण कर रहा है, कभी दूसरे का कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो उसमें उसे कहाँ कहाँ उसे सुख मिलेगा? बताइए। ऐसे ही परिणाम है तो आत्मा का। कभी संसारी जीवों को पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके परिवर्तन करता है, कभी देव सात गुरु का लक्ष्य करके परिवर्तन करता है। तो दोनों का आश्रय, चाहे वह पाप का परिणाम हो, चाहे वह पुण्य का परिणाम हो, पर है उसका आश्रय तो परद्रव्य ही है ना। पर परिणाम तो आत्मा का है। परिणाम किसका है? अब उस आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। अच्छा, आत्मा का आश्रय तो जब लेगा वो, अनादि काल से हमारे परिणामों में हमारी पर्याय का विषय परद्रव्य ही बना हुआ है। चाहे वह पाप के कार्यों में हो, चाहे वह धर्म के नाम पे पुण्य के परिणामों में हो। तो भगवान कहते हैं कि भाई साहब, पर के आश्रय से तुम्हें शांति ना मिलने वाली है। तुम चाहे कितना हमारी तरफ देखते रहो, तुम चाहो कि तुम्हारे परिणामों में शांति आ जाए, ना आएगी। क्योंकि तुम्हारा परिणाम है, और तुम्हारा परिणाम जिसका है उसकी तरफ क्यों नहीं जाता है? तो ज्ञानी इस प्रकार से एक ऐसा भेद ज्ञान करता हुआ वस्तु स्वरूप को जान के अपने परिणाम को अपने आत्मा में लगाता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। आगे बात समझ में?
अब ये विषय खत्म हो जाएगा। जो विषय आता है उसकी बराबर आपको ध्यान में बैठना चाहिए, कि नहीं पढ़ लिया साहब चलो ठीक है ठीक है, ऐसी परंपरा ना चलेगा। हमारे ज्ञान में पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अनादि काल से हमारे परिणामों में भूल चल रही है। समझ में आया भैया? हम्म? ज्ञान में भूल है। ज्ञानी उस भूल को बैठ देता है और अपने आत्मा का आश्रय ले लेता है, जो मोक्ष मार्गी हो जाता है। समझ में आया भैया? इतनी सुंदर गाथा है ये, एक एक गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। ये रूटीन की तरह पढ़ने की नहीं है। इसके लिए आप चिंतन करिए, आपको मन मिला है बड़ी मुश्किल से, कहाँ एक इंद्री में पड़े थे भगवान, दो इंद्री त्रियंच गति में पड़े थे, वह कोत में देख रहे हो तुम। आजकल जैनियों को भी विवेक नहीं है, अपने बच्चे बच्चियों की शादी घास के ऊपर कराते हैं। जब जैनियों को विवेक नहीं है तो तुम अजैनों से क्या उम्मीद रखोगे भगवान? जिनके ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि भाई साहब घास जो है एक इंद्री जीव है, और उसके आश्रय से त्रस्त भी रहती है। डॉक्टर साहब, अब नहीं विवेक नहीं, ऐसी पर्यायों में हमारा आत्मा अनंत भाग रहा है। अब वहां से निकल के कैसे कैसे आया भगवान है, ये जहाँ ज्ञान कराने वाली जगह पे भी आ गया, जिनेन्द्र परमात्मा की यहाँ भी आ गया, तो भी तुम पाप के परिणाम छोड़ना नहीं चाहते हो। तो भगवान कहते तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम चाहे शरीर से भाई कितनी भी पूजा करो, खड़े होके यहाँ मंदिर में, नहीं तो अब परिणाम तो गंदे है ना। परिणामों को सुधार करोगे है, कौन सुधारेगा? जिसे अपना कल्याण करना हो, जिसे संसार में परिवर्तन नहीं करना होगा, वो सुधारेगा। समझ में आ गया? वे ज्ञान जानते हैं, ज्ञानी उनके परिणामों को भी जानता है, पाप के परिणामों को भी पहचानता है, और अर्यंत परमात्मा जिस परिणाम की बात मोक्ष मार्ग में बताना चाहते हैं, उस परिणाम को भी वह पहचानता है। समझ में आया भैया? गाथा का पढ़ते हुए बहुत सुंदर विषय है, जो कल हमने चालू किया था, लेकिन एक लाइन का है, उसमें अपन को केंद्र बिंदु पर करना है अपना उपयोग। पुण्य को, पुण्य को हर पाप को सारा जगत ही बोलता है पाप है, पर कोई फिला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। देखिएगा, एक नंबर, एक लाइन की चर्चा है, पर पूरी बात समझने की है इसमें। एक शुद्ध उपयोग ही को कर्म क्षय का कारक आनंददायक मानते हैं, उसे ही मोक्ष का कारण जानते हैं। आगे एक लाइन है, समझने आप? अब इसको आपको भाई भाषण होना चाहिए। सब पूरा आ गया, पूरा 12 अंग 14 पूर्व का पूरा द्वादश अंग का सार आ गया। इतनी बात समझना है हमें आपको। समझ में आया भैया? देखो कहती है, एक शुद्ध उपयोग ही को कर्म क्षय का कारक आनंददायक मानते हैं, उसे ही मोक्ष का कारण जानते हैं। किन की बात है? ज्ञानी की बात है। किसकी बात है? ज्ञानी ऐसा जानता है कि एक शुद्ध उपयोग ही कर्म क्षय का कारक है, आनंददायक है, और मोक्ष का कारण जानता है। डॉक्टर साहब, तीन बातें हैं। देखो, कर्म क्षय का कारण भी बताया, और वह शुद्ध उपयोग जो होता है ज्ञानियों को, ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को नहीं। अज्ञानी की पर्याय में तो अशुद्ध उपयोग चल रहा है। शुद्ध उपयोग की उत्पत्ति तो ज्ञानी को होती है। समझ में आ गई बात? समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय में अशुद्ध उपयोग चल रहा है, और जब तक अशुद्ध उपयोग चलता रहेगा और शुद्ध उपयोग की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक आप और हमको सबको 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना ही पड़ेगा।
चाहे कितनी भगवान की आप पूजा कर लीजिए, चाहे जितनी जाप कर लीजिए, और चाहे जितना भगवान के सामने शीर्षासन लगा के खड़े हो जाए, जब तक हमारी आत्मा में शुद्ध उपयोग की उत्पत्ति नहीं होगी, शुद्ध उपयोग कहो अथवा मोक्ष मार्ग कहो, एक ही बात है। समझ में आया? तो कहते हैं कि एक शुद्ध उपयोगी कर्म क्षय का कारण है। देखो, हमारी आत्मा में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है, उनकी अस्थि को स्वीकार करना। समझ में आया? हमें ऐसा शरीर मिला, डॉक्टर साहब को जो शरीर मिला, इन सबको अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर की रचना हुई है भाई। बाद में अनुकूल प्रतिकूल संयोग भी आपको हमको सबको अपने कर्म कर्म के उदय के अनुसार ही मिला है। ऐसा क्यों? प्रश्न लगा लो, ऐसा क्यों? कहीं तो लगाना पड़ेगा भाई। क्योंकि भगवान कहते हैं कि वे तुम्हारे ही कर्म के, जो पूर्व में तुमने कर्म बांधे थे अपने परिणामों के अनुसार, वैसे ही कर्म की रचना एक अंदर हुई 8 कर्म की, जो चित्र में दिखाया गया है। समझ में? और जब तक ये कर्मों का सिलसिला चलता रहेगा, कर्म बनते रहेंगे, तब तक तुम्हारा हमारा कोई कल्याण ना होने वाला। तो प्रभु क्या कर रहे हैं? तुम कर्मों का क्षय करो ना। अरे, इन कर्मों की श्रृंखला को तोड़ दो ना। ऐसी भी तो कोई कर्म बनते हैं, तो कर्म ना बने, ऐसी भी कोई व्यवस्था है ना भगवान? कर्म ना बने, ये भी व्यवस्था है। कर्म बन रहे हैं, ये बात 100% सत्य है। क्या भैया? अगर कर्म ना बने, कर्मों का नाश नहीं होता है, तो फिर जो है हमारे अनंत सिद्ध परमात्मा तीनों कर्मों से रहित कैसे हो गए भगवान? जिनकी आप पूजा करते हो, जिनको आप माला जपते हो, अरिहंत परमात्मा भी है। उनके पास में संयोग के रूप में बस 4 ही कर्म बचे हैं। 8 कर्म होते हैं, हाथिया कर्म और अघातिया कर्म। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा एक हाथी कर्म है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी ये अघाती कर्म है। तो हमारे अरिहंत परमात्मा है कि नहीं है, बोलो? जिनको आप वेदी पे दर्शन करते हो, वे अरिहंत परमात्मा है। जिनकी माला जपते हो अरिहंत परमात्मा की, तो वे 4 घातीय कर्मों से रहित हो गए। यानी उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर, अभी उनकी संयोग में 4 अघाती कर्म है। और हमारे सिद्ध परमात्मा को तो 8 ही कर्मों का नाश हो गया। 2 चीज तो आपको समझ में आ गए, अरिहंत सिद्ध परमात्मा और साधु परमेष्टि हैं, उनके अभी 8 ही कर्म है, जो हमारे आपके भी है। लेकिन वे मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, तो कर्मों का नाश करते जा रहे हैं साधु परमेष्टि। तो प्रभु कैसे करते हैं? हाँ, अब यार समझ लो कैसे करते हैं। अब पॉइंट की बात करी जाएगी अब। तुम्हें ये बात तो समझ में आना चाहिए, हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। समय और वे कर्म हमने अपने परिणामों के द्वारा ही बांधे हैं, तो हम अपने परिणामों के द्वारा खत्म भी कर सकते हैं। ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा ने किए। समझ में आया? कैसे करते हैं प्रभु? हाँ, अब मूल मुद्दे की बात करते हैं आपके सामने। जनवाणी माता तो कहते कर्मों का जो क्षय है ना, वो एक शुद्ध उपयोग के द्वारा होता है। कर्मों का जो बंधन होता है, एक अशुद्ध उपयोग के द्वारा होता है। क्या? अशुद्ध उपयोग कहलाता है मूल राग के परिणाम। माधुरी, मुद्दे की बात है। करोड़ों अरबों रुपए देने पर न मिलेगी, सुनने का ध्यान रखना। हाँ, फ्री में मिल रही है आपको, हम पुण्य के उदय से। पुण्य फ्री का मतलब हमारे पुण्य के उदय से मिल रही, तो इतराने की जरूरत नहीं है। जो भी अनुकूलताएं मिली है, उनमें हमें अपने कर्म का नाश करने की विधि सीखना चाहिए। टाइम पास नहीं करना है अपन को। समझ में आई?
तो कहते हैं एक शुद्ध उपयोग ही को कर्म क्षय का कारक कहा गया है। अशुद्ध उपयोग से कर्मों का बंधन होता है, कर्म बनते हैं। अशुद्ध उपयोग यानी मोह राग द्वेष के परिणाम। ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, जो चैन ही नहीं पड़ता है, लड़का हमारे सामने, वो देखते रहो देखते रहो। क्या बनेगा? तो पुण्य बनेगा पाप बनेगा? जैसे परिणाम तुम्हारे हमारे आत्मा में होती है, जिनके बिना चैन नहीं पड़ता है भैया, है डॉक्टर साहब। हमें तो पत्नी के बिना चैन ना पड़ता है, पति के बिना चैन ना पड़ता है। समझ में आया भैया? ये पाप रूप परिणाम है। समझ में आ गई भैया? ये परिणाम होती है कि नहीं होती है, बोलो? जब तक हम अपने लड़की लड़कियों से ना मिलने, तो हमारे परिणामों में बेचैनी बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है? तो कौन सा परिणाम है ये? है पाप परिणाम। भगवान कहते हैं भाई वो तो परद्रव है। आज तुम्हें लड़का लड़की के रूप में दिखाई दे रहा है, तुम थोड़ा पीछे चले आ तो तुम्हारा दुश्मन भी दिखाई देने लगेगा वो। ये तो कर्मों की चाल है, तुम उसमें क्यों क्यों फंस रहे हो भाई भगवान? ये तो परद्रव है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुखा नहीं लेस निशान। वैसे तो दुनियादारी की सारी बातें करते हो आप। ये घर मेरा है, ये घर पड़ोसी का है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ भी तो ये करो ना भगवान। यहाँ तो मेरी चेतन आत्म वस्तु भगवान आत्मा मेरी है। इसके अलावा तो शरीर भी मेरा नहीं। जब शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हो जाएंगे? समझ में आया भैया? तो ये मोह का परिणाम, अज्ञानता वाला परिणाम। समझ में आया? अब ऐसा परिणाम जब तक हमारी आत्मा में रहेगा, तो वो लोग कैसे हम मोक्ष मार्ग में लगेंगे? तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है, भगवान ने कहा, जन्माणी माता ने कहा, और हम भी निर्णय कर रहे हैं। जो अपनी चीज है उसमें अपनापन लाइए, जो अपनी नहीं है उससे अपनापन निकाल दीजिए, खत्म खेल। तो दर्शन मोहिनी चला जाता है, बेचारे तो मोहिनी रह जाता है, ज्ञानियों को भी रहता है। वो अपनी भूमिका के अनुसार उन्होंने अपनी चीज मिल गई है, निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते रहते हैं। तो उतना कर्मों का बंधन छूट गया कि नहीं छूट गया, बोलो? कर्मों का बंधन अशुद्ध उपयोग से होता है, और कर्मों का क्षय एक शुद्ध उपयोग से होता है। स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना, जो हमारे आत्मा के साथ कर्मों का बंधन हो रहा है, वो हमारे अशुद्ध उपयोग से होता है। और जब भी कर्मों का नाश होगा, तो शुद्ध उपयोग से होगा। ये शब्द का उपयोग किया गया है ना? शुद्ध उपयोग के साथ ही शब्द लगाया कि नहीं? आगे देखो। जब भी कर्मों का क्षय होगा, तो शुद्ध उपयोग से होगा। तो प्रभु का शुद्ध उपयोग क्या है? इन अंदर में जिज्ञासा रखो, रुचि रखो भगवान जानने की। दुनिया भर के लोग मिल जाते हैं तो कितनी रुचि रखते हैं, क्या करता है क्या नहीं करता है? तुम्हारा संसार बढ़ता जा रहा है, तुम्हें अपनी संसार बढ़ने की, खत्म करने की इच्छा ही नहीं है अंदर में। हम्म? कितनी जिज्ञासा रुचि रहती है परद्रव्यों के बारे में जानने की। हम्म? तो कहते हैं कर्मों का क्षय शुद्ध उपयोग से होता है। और भगवान ने वह शुद्ध उपयोग ये बताया है कि आप अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर जो कर्मों की रचना है 8 कर्मों की, वह भी जड़ है। और जो टेंशन वाली पर्याय है वो आश्रय तत्व है, बंध तत्व है। समझ में आया भैया? ब्लू कलर उसमें देखिए। और इन तीनों के पीछे अपना शुद्धात्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा क्या है? जैसे सूरज रहता है ना, ऐसे जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान है। 4 चीजें हो गए। अब वो जो उपयोग है, वो उपयोग
वेद ज्ञान पूर्वक शरीर शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों में अपनापन छोड़ता हुआ अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानता हुआ वह उपयोग उधर बढ़ता है। किधर बढ़ता है? अब उपयोग किधर बढ़ रहा है? अज्ञानता में बाहर भग रहा था, और ज्ञान होने पर, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने पर वही उपयोग अंदर में जाने लग गया। समझ में आए भैया? और जब वह उपयोग अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप की तरफ देखने लगता है, उसका आश्रय लेता है, तब उसे भगवान शुद्ध उपयोग कहते हैं। क्या आपकी ताकत हो तो आप अपने आत्मा से मिल लीजिए। आत्मा तो है आपके पास में, ये पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता भगवान? दुनिया भर के तुम्हें पुरुषार्थ दिखते हैं। डॉक्टर साहब, ताकत तो बहुत है आपके पास, अभी करवा लो लड़ाई झगड़े, कितने किल्ला जोड़ करवा लेते हैं, दूसरी जगह लगाते हो। समझ में आया भैया? भगवान की पूजा भक्ति करवा लो, कितनी करवाना करवा, कितने ध्यान करवाना करवा लो। और तुम अपने अपने को अब यहाँ ना ले जा पा रहे हो। ये तेरी गति किसी असंख्यात स्मृति बैठे हैं वहां पे, आप देख लीजिए, शास्त्रों में पढ़िए। ये छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है, गजब करते हो। अहंकार तो ऐसे करते हो जैसे पूछो मत। तो कहते हैं शुद्ध उपयोग ही को कर्म क्षय का कारक कहा। किसने कहा है? हरियन परमात्मा ने कहा। माँ दिलवाणी माता कह रही है, जब वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ पर प्रभावों में अपनापन छोड़ती हुई, उनका आश्रय लेकर छोड़ती हुई, अंदर जो चेतन भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, वह न कभी जन्मता है न कभी मरता है, ऐसे भगवान आत्मा की तरफ वह उपयोग गया, उसका आश्रय लिया, तो क्या हो गया? तो पर्याय में शुद्ध उपयोग, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती है। अब इस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। क्या हो गया? शुद्ध उपयोग आनंद स्वरूप होता है। अरे क्यों नहीं होगा भगवान? जब आप मिश्री खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? बोलो। है? है? बताइए। आत्मा का उपयोग आत्मा में लग जाए तो आनंद नहीं आएगा। जब उपयोग बढ़िया चीज का सेवन कर रहा है, तो उसके परिणामों में भी बदलाव होता है कि नहीं होता है? बोलो भगवान। जब आप जो चीज खाते हो, मिर्ची खाते हो, तो मुंह जलता है कि नहीं जलता है? कब जलेगा? बाद में जलेगा, उसी समय जलता है। जब आप नमक का सेवन करते हो, तो मुंह नमकीन होता है कि नहीं होता है? बाद में होता है कि उसी समय होता है? जब आप मिश्री का सेवन करते हो, तो मुंह मीठा बाद में होगा कि तुरंत होता है? बोलो भैया। हम्म जब आपके परिणामों में अशुभ भाव होती है, पर संबंधी जो आपने अज्ञानता में कर रखी है, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, किसी से अज्ञानता में प्रेम कर लिया, भगवान क्यों कर लिया? उसे क्यों तुमने अपनापन दे दिया? क्या पड़ी थी तुम्हें? और फिर कहे भगवान में शांति मिल जाए। भगवान काहे की शांति मिलेगी तुमको? शांति, शांति स्वरूप तो भगवान आत्मा अंदर में ही विराजमान है, उसका तुमको पता ही नहीं है। उसी समय, उसी समय अशुभ परिणाम होता है। संसारी जीवों से जो आप अपना प्रेम बढ़ाते हो, रखते हो, वो अशुभ परिणाम है। समय में उसमें आपको बेचैनी बहुत होगी, और बेचैनी होगी तो कर्मों का बंधन होगा, क्योंकि कर्मों का बंधन का संबंध अशुद्ध उपयोग से है। क्या?
जब आप सीधे उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? कोई तकलीफ है क्या भैया तुमको? संजय भैया, अनादिकाल से उल्टे चले आ रहे हो, अकेले ही चल रहे हो, कोई तुम्हें चला नहीं रहा हो, ध्यान रखिएगा। अनादिकाल से उल्टे चले आ रहे हो। अब माँ जनवाणी जो हमें बता रही है, अब सीधा चलना सीख जा। सीधा चलोगे तो कर्मों का बंधन नहीं होगा। कर्मों का बंधन तो होगा अगर आपके उल्टे चलोगे तो, और सीधे चलोगे तो कर्म जितने बने थे छूटने लग जाते हैं। दो भैया, ये हो गया कर्मों का क्षय। है क्या? सीधा क्या है? अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा में की तरफ बढ़ाना, ये सीधी चाल है। और उपयोग तो है आत्मा का, और पर के आश्रय बैठे हुए है भगवान, भगवान भला कर दे, भगवान घर चले आते। तो भिखारी है क्या? है? तुझे ये नहीं मालूम है यार? एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता। पहला पार्ट ये है, पहले ये सीखो यहाँ पे आके। हाँ, भगवान के तू ये पहले सीख कि भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान पर तरफ है ना तेरे लिए। हाँ, 12 मिनट बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है। अगर आप जो है अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाओ, ब्रेक मत रखो और चलाओ फिर सड़क, क्या होगा? अरे क्या होगा भगवान? है? ऐसे ही धार्मिक क्रिया हमारी बिना निर्णय की चल रही है, और हम अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा माने बैठे हुए हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अशुद्ध उपयोग से कर्मों का बंधन होता है और शुद्ध उपयोग से कर्मों का क्षय होता है। अब अशुद्ध उपयोग तो रखेगा यहाँ पे, खूब पाप के परिणाम रखेगा। हे भगवान, मेरे को नरक नहीं जाना, हे भगवान हमें त्रियंच गति में नहीं आना। भगवान क्या करेंगे? ये भिखारी खाना है क्या? मंदिर भिखारी खाना है क्या? हम्म? यहाँ तो शिक्षा दी जाती है, मोक्ष मार्ग की शिक्षा दी जाती है, समझ में आ गई? कैसे कर्मों के बंधन से छूटा जाता है, उसका ज्ञान यहाँ कराया जाता है। कैसे कर्मों का बंधन हो रहा है, उसका ज्ञान यहाँ कराया जाता है। तो कहते हैं, देखो कार्बन परगना पूरे लोकाकाश में भरी पड़ी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है भैया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सच्चा ज्ञान करो, फिर घबराने की क्या जरूरत है? डरो मत, सब दूर करो। अरे भाई, पूरे जो है रेत वो धूल ही धूल उड़ रही, धूल ही धूल उड़ रही है, तो तेल मत लगाइए। अरे, घर से निकले हो तो तेल मत लगा, तो रेत तुम्हारी नहीं चिपकेगी, मिट्टी नहीं चिपकेगी। ये तो विवेक की बात है ना। आप कर्म से द्रव्य कर्म बंद होता है, द्रव्य कर्म से भाव बंद चलती रहता है, रेट चली रहा है। ये भगवान क्या करे? भगवान तो ज्ञान कर रहा है, माँ जनवाणी माता तो बता रही है कि पूरे लोक आकाश में कार्बन परगना भरी पड़ी हुई है। जैसे ही आप यहाँ परिणाम करोगे, तत्संबंधी कर्म को संबंध आपके आत्मा के साथ हो जाएगा। अब इसी में से एक रास्ता निकाल लीजिए आप, सच्चा ज्ञान करके। आप अपने वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपने उपयोग को अपने आत्मा के साथ में जोड़ दीजिए। ये तो बहुत कठिन है भगवान। तुम्हें कठिन लगता है, ज्ञानियों के लिए तो खेल खिलौना है। जैसे जो है सचिन को उतार दे, क्या कह रहे हैं? सचिन को बैट बैट उतार दीजिए कैसी बढ़िया पिच पे। हैं? ये क्या चौके छक्के कलम लगा रहे हैं? ये क्या है? तो कैसे ही लगाने लग गया क्या? क्यों? है? ज्ञानी का ये तो बहुत सरल है, इसे तो कुछ कुछ करना ही नहीं है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके, या वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना है हमको। शरीर को फिरने जानना है, शरीर अपना है ही नहीं, मैं तो चेतन आत्म वस्तु हूँ।
कर्म की 8 कर्मों की रचना, ये बात सत्य है। इसके भी अस्थि को स्वीकार करना। कर्म कर्म में परिणय भरी पड़ी हुई है। ये ज्ञान काहे के लिए कराया गया है? कि खूब पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त रहना, क्यों? यही के लिए करा हुआ। कर्मों का ज्ञान करके तुमने क्या सीखा? कि एक कर्मों का बंधन हमारी आत्मा के साथ ना हो, ऐसी कला सीखो ना भगवान। हाँ, तो कैसे नहीं होगा? तो कहते शुद्ध उपयोग से नहीं होगा। वस्तु स्वरूप की सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब वह उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लेता है। उसमें ही बस अपने उपयोग को रमण कराता है। तो उसे भगवान शुद्ध उपयोग कहते हैं। अब कर्म, कर्म जो है ना, ये अब तुम्हारे आत्मा के साथ में नहीं बनेंगे। अब कर्मों जो बंधे हुए थे, वे कर्म भी नाश को प्राप्त होने लग जाए। क्या होगा? दो फायदे होते हैं शुद्ध उपयोग में। फायदे तो बहुत सारे हैं। अभी आप तो समझो, भगवान तत्काल की 3 होने लगते हैं, तत्काल 3 होते हैं। कर्मों का बंधन होता नहीं है, पहली बात। नए कर्म बनते नहीं है, पुराने कर्म बंधे हुए हैं, ये नाश को प्राप्त होने लग जाते हैं शुद्ध उपयोग में। और आत्मा की पर्याय में शुद्ध उपयोग का उत्पत्ति हो गई। अतीन्द्रिय आनंद आ गया भगवान है। बोलो कितना फायदा ही, फायदा क्यों नहीं दिखता है? हमें तो वो फायदा दिखाई देता है, नोट इकट्ठे हो गए, कितने कीड़े बनोगे? कीड़े बनना पड़ेगा। समझ में आया भैया? ये फायदा है, ये फायदा होता है। ये फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? कि अब अनादिकाल से जो अशुद्ध उपयोग के कारण से कर्मों का बंधन हो रहा था, ज्ञानी समझ गए कि भाई साहब, शुद्ध उपयोग से वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान श्रद्धान से है, कर्मों का बंधन हटने लगता है। जो कर्म बंधे हुए थे, वे कर्म क्षय को प्राप्त होने लगते हैं। समझ में आया? और नए कर्म बनते नहीं है। तो वो तुम्हारी उधारी उतर गई कि नहीं उतर गई? बोलो भैया। डॉक्टर साहब, एक इंद्री दो इंद्री पर्याय में थे, तब तो तुम्हें पता ही नहीं था भगवान। तो खूब गर्म बांधते रहते थे, बांधते रहते थे, बांधते रहते थे, इतने साल इकट्ठे कर रहे तुमने। है, अब ऋण चुकाने का टाइम आया है। देव सात गुरु के यहाँ पर आए हो आप। है, तो अभी भी भार लेके जाओगे क्या? हम्म अब तो मौका मिला है। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खूबे। यह नर भव फिर मिलल कठिन है, जो सम्यक नहीं हो गए भाई। है? इस कर्मों के बंधन से हम कैसे बाहर निकले? ये कला सीखो। ये काम करो तो धन्यवाद। ये क्या है? ये 10 मंजिल मकान बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये तो सभी कर लेते हैं। और एक झटका लगेगा, तला धरती बिखर पड़ेगा। समझ में आए भैया? अहंकार मत करना। समझ में आए भैया? तो कहते हैं, एक शुद्ध उपयोग ही को कर्म क्षय का कारक भगवान ने कहा। क्या कहा? भगवान की बात में विश्वास है कि नहीं है? बोलो भैया। अरियंत परमात्मा, चित्त परमात्मा, साधु परमेष्ठी की बात पर विश्वास है कि नहीं है? नहीं है तो लाना तो पड़ेगा। अभी मौका है, ला सकती हो। फिर पता नहीं डॉक्टर साहब 2 इंद्री पर्याय में चले गए तो परमात्मा क्या करोगे आगे? अरे क्या करोगे बोलो भैया? तो हम तो यही कह सकते, जैनियों को ही विवेक नहीं है। समझ में आए भैया? हम्म? कर्म क्षय का कारण है शुद्ध उपयोग, एक बात है। अशुद्ध उपयोग कर्म बनने का कारण है, शुद्ध उपयोग कर्म क्षय का कारण है। और जब शुद्ध उपयोग होता है तो ज्ञानी की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है, ऐसा वह मानता है, ऐसा वह जानता है। जब उपयोग का संबंध अपने शुद्धात्मा के साथ में हो जाता है, तब नियम से ज्ञानी जानता है, मानता है कि उसकी पर्याय में
अतीन्द्रिय आनंद आए बिना रहता नहीं है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख था। या बैठे बैठे आप लोग सब सिद्ध भगवान के दर्शन कर सकते हो। पर आप सिद्ध भगवान के दर्शन करना चाहते हो कि नहीं, ये बताओ पहले। प्रश्न तो ये है ना। नहीं साहब, हमारी तो बहुत भावना है। ये तेरी भावना भावना रख दो था साइड से, समझ में आया भैया। अंदर से तैयार हो पहले। क्योंकि भगवान ने बताया है कि सिद्ध भगवान को सिद्धालय पे उन्हें वही कल्पना करके मत रहना। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध परमात्मा है। और सिद्ध भगवान के दर्शन को अंदर ले जाना पड़ेगा, तब तुम्हें सिद्ध भगवान के दर्शन होंगे। समझ में आ गई बात। तो कहते आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा, और दुख रूपी पर्याय भी तुम्हारी गायब हो जाएगी। टेंशन वाली और क्या चाहिए भाई, अंधे को तो आंखें चाहिए, मिल गई ना। है डॉक्टर साहब, कर्मों के बंधन से भी छूट गए। पर्याय में दुख चल रहा था, वो भी विलय को प्राप्त अनादिकाल का चल रहा था सुख दुखियों, वो भी गायब होने लगे भगवान। वो पर्याय में इंद्रिय आनंद आ गया भगवान। हाँ, उसे ही मोक्ष का कारण जानते हैं। जिसे भगवान की पूजा भक्ति आदि के परिणाम ज्ञानियों को भी अस्थिरता के कारण होते जरूर है, पर वे स्वभाव को मुक्ति का कारण नहीं मानते। वे मुक्ति का ज्ञानी शुद्ध उपयोग को ही मुक्ति का कारण जानते हैं और मानते हैं। दोनों में अंतर करना सीखिए। शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। समझ में आया भैया। संजय भैया, जनवाणी माता हमें ऊपर उठने के लिए आदेश करती है। यहाँ तो आप बैठे ही हो और शुद्ध भाव लगाना कौन सी बड़ी बात है। हमें तो और ऊपर बैठाने की बात करती है। यहाँ डॉक्टर साहब, ताकत हो तो बैठ जाए, ताकत तो बहुत है। ताकत को हमको पता है ना, ताकत तो हमें बहुत है। लड़ाई लड़ने की ताकत है, पराधीन बनने की ताकत है हमें। तो बने रहते हैं बस। हे भगवान, पानी नहीं मिले तो ऐसे सूख जाते, ऐसे हो जाते, क्या हो रहा, मुरझा जाते हो। हैं? हाँ? अपना चेतन भगवान आत्मा है ना, इंद्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति की भंडार स्वरूप वस्तु है ना। से एक बार तो पहचान लो भगवान। पहचानना तो पड़ेगा। तो कहते हैं, उसे ही यानी शुद्ध उपयोग को ही, किसको? शुद्ध उपयोग को ही मोक्ष का कारण जानती कौन जानी। यानी जानती जब तक हमारी पराश्रित बुद्धि रहेगी। अरे पराश्रित में तो भगवान किसी को सुख नहीं है। हैं? डॉक्टर साहब, अब बढ़िया एसी चल रहा है भैया, मजे है। कितने दिन चलेगा तुम्हारा एसी? अबे बाप बना रहे हो सो तुम और उल्टे हो चले जाओगे। है? जेल स्वाधीनता है ये क्या इसमें? नहीं, भगवान की भक्ति ये भी ठीक, कब तक करोगे, कितनी करोगे भगवान की भक्ति? अरे एक भक्ति ये भी तो है भगवान, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ ले जाना। मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, चित भक्ति में चढ़ जाए सार। ये भक्ति करो ना, अपने उपयोग में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ के आनंद लेते रहो। जितना ले सकते हो उतना लीजिए। अरे आपके घर में पानी का कुआं हुआ करता है, तो पानी के लिए तरसना पड़ेगा क्या? हम्म, क्यों भैया? जितना पानी खींचना है खींचो ना। ऐसे ही जिसके घर में अतीन्द्रिय आनंद अनलिमिटेड सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा।
हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, नित इसी के गीत गाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण